10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हम उसके क्वेश्चंस को किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको याद है, तो फटाफट से पहले हम एक बार सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ लिख देते हैं कॉर्नर में। हमने 6 रेशियोज किए थे। वन वाज साइन थीटा दैट इज p/h, फिर था कोस थीटा दैट इज b/h, और साइन क्या होता था, कोसेक का उल्टा। ठीक है, और ये होता था सेकेंड का उल्टा। ठीक है, एक हमने किया था टेन थीटा क्या होता था p/b, और ये क्या होता था 1/कोट थीटा, और इसको हम साइन थीटा बाई कोस थीटा भी बोलते थे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किए थे एंगल माइनस वाले। वन वाज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। उसी तरह से 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 किसका होता था, कोट, और कोट किसका होता था 10 का। ठीक है, उसी तरह से कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता था सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट 90 माइनस थीटा होता था कोसिकेंट थीटा। ठीक है, फिर हमने 3 आइडेंटिटीज की थी, पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव की थी हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और फिर की थी हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज थी, ये हमने फॉर्मूलाज किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, और हमने एंगल्स की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो एंगल्स की वैल्यू तो आपको लर्न रखनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ साइन 30 कितना होता है, तो आपको फटाफट से उसी टाइम बताना है, दैट इज 1/2। ओके, तो चलिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आज हम टाइप 1 टाइप 2 के टाइप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल टी रेशियोज। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं आपको एंगल पी और एंगल आर के लिए। ठीक है, सारे के सारे बताने हैं, तो चलिए ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 4 एंगल पी, और यहां पर ले लेते हैं हम 4 एंगल आर। ठीक है, तो मुझे बताइए साइन पी, कोस पी, टेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट एंड कोटेंजेंट, यही होंगे अपने पास। ठीक है, साइन का फॉर्मूला था p/h, तो मुझे बताओ कि p क्या होगा और h क्या होगा। हमने क्या सीखा था, एंगल के सामने वाला p होता है। अब हमें एंगल p की बात करनी है, तो p के सामने कौन है, RQ, तो इसका फॉर्मूला आया RQ/PR। ठीक है, उसी तरह से कोस का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, PQ/PR। ठीक है, टेंजेंट का फॉर्मूला आएगा QR/QP। ठीक है, कोसिकेंट हमें पता है साइन का उल्टा होता है, तो दिस इज PR/QR। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, कोस का उल्टा होगा, तो दिस इज PR/PQ, एंड कोट हमारे पास टेंजेंट का उल्टा होगा PQ/QR। ठीक है, तो फटाफट से इनकी वैल्यू रख दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, p² + b² इज इक्वल्स टू h²। ठीक है, p की वैल्यू 5 या 12 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो एंगल के अकॉर्डिंग देखनी होती है ना। अगर एंगल r होगा तो 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो वन साइड अनदर साइड इनका स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन p की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये आया 12/13। ठीक है, ये आया अपने पास 5/13, 12/5 एंड 13/12, 13/5 एंड 5/12। ये अपने आंसर हो गए, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एंगल आर के लिए मुझे बताइए साइन आर क्या होगा। साइन आर होगा, आर के सामने है PQ, p/h होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा PQ/PR, और इसकी वैल्यू आएगी 5/13। ठीक है, पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसी तरह से कोस p की वैल्यू क्या आएगी, कोस p क्या होता था b/h, तो बताइए कोस p बेस कितना आएगा इसमें, p एंगल r के लिए, एंगल r के लिए ये बेस है, तो दिस इज QR/PR, ये आ जाएगा अपने पास 12/13। उसी तरह से टेंजेंट r अपने पास क्या आएगा, p/b दैट इज 5/12। क्यों, क्योंकि इसका बेस है
क्यू आर और हाइट या फिर परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है, यही आएगा अपने पास। उसी तरह से अपने पास कोसिकेंट क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा। थीटा अपने पास आर दे रखा है, एंगल आर के लिए निकालना है, तो एंगल आर के लिए कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। एच कितना है अपने पास, पी आर डिवाइडेड बाई पी। पी कितना है, पी क्यू। या फिर आप इसको सीधा कर सकते हैं 1 बाई साइन आर, साइन का उल्टा कर दो 13/5। ठीक है, उसी तरह से सीकेंट आर क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस आर दैट इज 13/12 एंड कोट क्या हो जाएगा 1/10 दैट इज 12/5। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, पता लगा कैसे किया इसको। चलिए जी, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम। ये है हमारे पास इसी में टाइप 2 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें कहा जा सकता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन होगा और आपको बचे हुए निकालने हैं। ठीक है, तो आप बचे हुए कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 है। चलिए फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो चेक करते हैं। कोसेक थीटा क्या था, साइन का उल्टा दैट इज h/p। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा दैट इज h/p, दिस इज √10/1। ठीक है, कंपेयर कीजिए इसको। h की वैल्यू कितनी आ रही है, √10। p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, आप इसको जब एग्जाम में करेंगे तो आप इसके साथ कांस्टेंट यूज करेंगे। क्या आपकी मर्जी है, वो k यूज कीजिए, x यूज कीजिए, p यूज कीजिए। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी टेबल पर तो कटे होंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना इसकी वैल्यू 10 ही हो, लेकिन जब भी हमें करना हो तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आप इसको कोशिश करो कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट लिखने की एक आदत डालो। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम सोल्व करते हैं। क्या आएगा, h हमें पता है, p हमें पता है, तो b कितना आएगा, b आएगा हमारे पास h² प्लस p² का अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी। ठीक है ना, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h कितना है, √10 का स्क्वायर 10, 10 - 1, 10 - 1 कितना होगा, 9 होगा। यानी कि b की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास p कितना 1, b कितना 3 और h कितना √10। तो बचे हुए निकाल देते हैं फटाफट से। साइन थीटा p/h 1/√10। ठीक है, अगर आप उसको k मान लेंगे तो यहाँ पर k², 9k², 3k। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ेगा और यहाँ पर k से k कटेगा। ठीक है, उसी के बाद है अपने पास कोस थीटा, ये होता है b/h। b/h कितना आएगा इसका, 3/√10। टेन थीटा कितना आएगा, p/b 1/3। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, p/b 1/3। उसके बाद आएगा अपने पास कोसिकेंट थीटा, जो तो हमें गिवन ही था, √10। सीकेंट थीटा कितना आएगा, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, √10/3 एंड कोट थीटा क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा, 3/1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन आप करके देखिए। मैं कहता हूं कि मेरे पास वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, ये एग्जांपल आप करके देखिए कि साइन थीटा है 11/15। ठीक है, तो आपको बाकी बचे हुए रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का पॉज लेके एक बार करके देखो, फिर हम आंसर मैच करते हैं। चलिए जी, इसका आंसर मैच करते हैं। क्या आया, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, ये है अपने पास p/h, तो p की वैल्यू आपने मान ली 11, h की वैल्यू आपने मान ली 15, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 11 का स्क्वायर 121। तो 225 में से आपको 121 माइनस करना है, तो कितना आएगा आपके पास, -121। इसको माइनस किया तो यहाँ पर आया 401, 104 आ रहा है। क्या 104 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें से 4 कॉमन आएगा, जी हाँ 4 कॉमन आ जाएगा। इसको ध्यान से करोगे तो दिस इज 4 × 26। ठीक है ना,
फैक्टर बना लिए, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 2√26, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। आप चाहो तो इसको 104 तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऑप्शंस मैच करने होते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम इसको नहीं कर सकते, ऑप्शन के अंदर के लिए हमें पूरा सोल्व करना होगा। तो ठीक है, फटाफट से करते हैं। साइन तो हमें पता ही है, कोस थीटा कितना होगा, b/h, b कितना है 2√26 बाई h कितना है 15। अच्छा, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा हमारे पास p/b, p/b 11/2√26। ठीक है, उसके बाद आएगा कोसिकेंट थीटा, वो होता है साइन का उल्टा, 15/11। सीकेंट थीटा, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, 15/2√26। एंड टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा, दैट इज 2√26/11। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, 6 के 6 रेशो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेके एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर सबसे पहले हम इसमें क्या करें, तो आपने इसमें कोट थीटा आपको गिवन है, तो आपने इसकी वैल्यूज निकालना शुरू कर दिया होगा सबसे पहले। ठीक है, कोट थीटा है यानी कि b/p, दिस इज 7/8। तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिली, b की वैल्यू 7, p की वैल्यू 8। ठीक है, तो h क्या होगा, h होगा p² प्लस b², तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो इसकी वैल्यू आई 64 प्लस 49। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया हमने। ओके, तो चलिए फिर इसको क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3√113 आया होगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसके अंदर वैल्यू पुट की होगी 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज 1 प्लस साइन, साइन होता है p/h, p है 8, h है 49, 64। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता था, कोट थीटा का स्क्वायर होता था। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, कोट थीटा का अपने को गिवन ही था 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। ये अपना इसका सेकंड तरीका हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या किया, फर्स्ट तरीके से किया इसको, फिर हमने इसको दूसरे तरीके से किया। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सबसे पहले हम क्या करें, हमें पता लग गया p कितना है, b कितना है, h कितना है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन, साइन होता है p/h, 8/1113 का रूट, 1 माइनस 8/1113, और यहाँ कितना आया 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113, तो दिस इज a² माइनस b²। देखो a प्लस बी माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा a² माइनस b²। ठीक है, √13 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 49/113। आप इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये होगा 113 से 113 कटा, और ऊपर आया अपने पास 49/64। ठीक है, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ई पर। देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो क्या होगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर a² माइनस b²। उसी तरह से वहां पर भी a² माइनस b²। अब मैंने इस आइडेंटिटी को कहीं देखा था, वो आइडेंटिटी यहाँ पर देखी थी हमने। ठीक है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और फिर भी हमारे पास आंसर वही आया। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहे आंसर इसका सेम ही आता है। तो इस टाइप से आप, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, शो दैट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके, 1 मिनट का पॉज लेके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे p और b और h, p b h की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट थीटा हमारे पास क्या होता है b/h, दैट इज 1/√3,
b बाई पी, ठीक है ना, कोट थीटा b बाई पी। तो b की वैल्यू आई 1, p की वैल्यू आई √3, तो h क्या आएगा अपने पास, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए इसमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा होता है b बाई एच, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है p बाई एच, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। √3 का स्क्वायर क्या आया 3 एंड उसका आया 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 4 माइनस 1, नीचे लेंगे एलसीएम 4 8 माइनस 3, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया 3/5, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और आप करके देखिए। इसमें मैं कहता हूं कि आपको 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आप मुझे बताइए वैल्यू 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये क्वेश्चन है। इफ 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस डिवाइड बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, टाइम लगाइए 1 मिनट का, पॉज करो एक बार स्क्रीन को। चलिए जिसमें एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं मैं, अगर ये 3 कोट थीटा 2 है तो कोट थीटा कितना आएगा 2/3। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके देखिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए। चलिए जी आंसर मैच कीजिए अपना। अपने पास क्या है, कोट थीटा 2/3 है, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है 3, तो h कितना आएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 13, क्या यही है अपने पास, ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं, 4 साइन थीटा, साइन थीटा होता है अपने पास p बाई एच, 3/√13, तो ये आ गया, ठीक है, माइनस 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा, कोस थीटा होता है b बाई एच, 3 इंटू 2 कोस थीटा 2/√13 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, 2 मल्टीप्लाई 3√13 प्लस 6 मल्टीप्लाई कोस थीटा है अपने पास 2/√13, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको, 4 3 12 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, √13 इन दोनों का एलसीएम सेम ही है, ओके। नेक्स्ट 2 और 3 6, 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई √13 से √13 कट गया, 12 माइनस 6 होता है 6, 6 प्लस 12 होता है 18, आंसर आया 1/3, क्या यही आंसर है, एक बार मैच कीजिए, ठीक है जी। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट बुक्स, एक बार आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और चलिए एक क्वेश्चन और करके देखिए फिर आप, मैं कहता हूं कि आपका, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, करके देखिए एक बार इसको फटाफट से। चलिए जी, इसका आंसर आपका आया होगा 7/17, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 7/17, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, एग्जांपल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि if tan theta is equals to a/b, prove that a sin theta minus b cos theta is equals to divide by a sin theta plus b cos theta is equals to a square minus b square, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 मिनट का पॉज लो और करके देखो। चलिए इसका आंसर मैच करते हैं, tan थीटा a/b है, तो मैं कह सकता हूं कि p/b a/b है, तो p की वैल्यू आई हमारे पास a, b की वैल्यू आई हमारे पास b, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, ठीक है जी। सबसे पहले अपने पास a साइन थीटा, तो a मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा होगा p/h, a/ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b कोस थीटा, b इंटू कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, b बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a साइन थीटा, यानी कि यही टर्म आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
बी कोस थीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कट जाएगा और अपने पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लग रहा था जैसे कि मुश्किल होगा लेकिन कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं अपने पास और कांस्टेंट भी गिवन हो सकते हैं, हमें दोनों क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो आज आप एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थैंक यू।